क्या होगा अगर हमारी जान से प्यारा बच्चा किसी दूसरे बच्चे की जान ले ले? और क्या होगा अगर कोई दूसरे की जान से प्यारा बच्चा हमारे जान से प्यारे बच्चे की जान ले ले? जय हिंद दोस्तों, आज हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के विषय में भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, क्राइम की सच्ची कहानियों में एक कहानी में जो आज लेकर आया हूँ, ये कोई घटना है, अभी कुछ ही महीने पहले हुई है। उसके बारे में इससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी क्या वो चीज़ है जो छोटे छोटे बच्चों को क्रिमिनल बना रही है। अक्सर हम देखते हैं स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी के जो बच्चे होते हैं आपस में लड़ झगड़ते हैं। कई बार चाकू और तलवार भी स्कूलों में यूज़ हुए हैं। मेरा मतलब यहाँ स्कूलों से नहीं है बिल्कुल भी, बट मेरा मतलब बच्चों से है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि आपको अगर याद हो, निर्भया कांड में जो 6 दोषी थे, एक तो जेल में ही मर गया था फांसी खा के, खुद ने फांसी लगा ली थी उसने शुरू में। 4 को फांसी भारत सरकार ने दी थी। एक लड़का था, वो उस समय जब निर्भया कांड हुआ था वो 17.5 साल का था, उसकी 18 साल एज हुई नहीं थी। लेकिन बताते हैं कि वो सबसे ज़्यादा उनमें उसका योगदान था उस कांड में। लेकिन हुआ क्या, वही उसको बाल सुधार केंद्र में डाल दिया और बाद में 3 साल बाद वो रिहा हो गया। ऐसे ही रेयान इंटरनेशनल में कई साल पहले एक केस आया था, उसमें एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे की जान ले ली थी। बात शुरू में वो ड्राइवर के ऊपर शक गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने वो गुत्थी काफ़ी लंबे समय बाद सुलझा ली थी। तो आज का सवाल मेरा यही है अपने दर्शकों से कि क्या वो चीज़ है कि बच्चों के अंदर वो एक क्रूरता जिसे कहते हैं, क्रिमिनल टाइप का जो माइंड हो रहा है बच्चों का, उसका कारण क्या हो सकता है? क्या फिल्में उसका कारण है? क्या इंटरनेट उसका कारण है? क्या आस पड़ोस के उसकी संगत उसका कारण है? क्या माता पिता उसका कारण है? क्या स्कूल उसका कारण है? क्या समाज उसका कारण है? जी हाँ, ये सोचने का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन ये तय है, और ये बात आप भी मेरे से सहमत होंगे, कि आज के समय में ज़्यादातर बच्चा फिल्मों से कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेने की बजाय नेगेटिव ले रहा है। और ऐसा ही हुआ, आज से 2-3 महीने पहली बात है। एक गांव है जगपुरा, जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब हुआ क्या कि एक 10 साल का बच्चा था, राजा, वो अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाता है। शुरू में घर वाले आस पड़ोस ढूंढते हैं, मिलता नहीं है। फिर वही चीज़ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई जाती है, पुलिस आती है और बच्चों को ढूंढने में लग जाती है। तो बात इतनी बढ़ जाती है कि 40 पुलिस वाले और उनकी टीम के मेंबर 8 दिनों तक उस बच्चे की खोज करते हैं। और तब कहीं जाकर के उस बच्चे की जो लाश है, जो 10 साल का बच्चा था केवल, उसकी लाश मिलती है। वहां से 24 किलोमीटर दूर एक नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक घाट है, मुर्च घाट, नर्मदा नदी है जो, उस पर मुर्च घाट पे मिलती है वो डेड बॉडी। उसकी फूली हुई थी डेड बॉडी, तो माता पिता उसे पहचान लेते हैं और आखिरकार डेड बॉडी मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि उस डेड बॉडी को, उस बंदे को मारा किसने? उस राजा लड़का जो था, स्कूल में पढ़ता था। तो वहां से पुलिस छानबीन शुरू करती है, जितने भी स्कूल में जाती है, राजा के दोस्तों से बात करती है, राजा के माता पिता से बात करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं। अचानक से कुछ दोस्त राजा के पुलिस को बताते हैं कि उसका एक दोस्त और है, सतीश। ये बदला हुआ नाम है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, नाम उसका मैं नहीं लूंगा अभी। सतीश ने, ये सतीश इसका दोस्त था बेसिकली। अब पुलिस सतीश से छानबीन करती है, तो सतीश का कहना क्या होता है कि सर एक बार मुझे ऐसे लगता है
कि राजा का ना किसी ने किडनैप कर लिया होगा, छोटे बच्चे की बात होती है। तो पुलिस एक बार उसकी समझ लेती है, उससे कहती तुम्हें क्या पता किडनैप कर लिया होगा। तो सतीश कहता है सर मेरा भी एक बार कर लिया था किडनैप। तो वो कहता है, पुलिस कहती है कहाँ किया था। अब देखिए बाल की खाल ऐसे निकल जाती है। अब उसने एक पर्टिकुलर जगह बताई, पुलिस उस जगह पर गई कि यहाँ पर मेरा किडनैप किया था, भी छोड़ दिया था मुझे, उनके चेहरे मैं नहीं देख पाया था। अब पुलिस उसकी बात को मान तो लेती है, लेकिन उसका फ़ोन लेती है, और फ़ोन में उस दिन उस लड़के ने, जो कि 15 साल एज थी सतीश की, वो देखती है कि लोकेशन से कहाँ गया था। तो जो लोकेशन सतीश ने बताई होती है वो वहाँ पर वो होता ही नहीं उस दिन, वो किसी और लोकेशन पे होता है। तो पुलिस का जो शक होता है वो गहरा जाता है। अब यहाँ पुलिस के सामने एक और दबाव था कि भाई पुलिस ये अंदाज में ज़्यादा बच्चे से पूछ नहीं सकती, क्योंकि बच्चों के लिए इंटरोगेशन का भी एक अलग प्रावधान है। कस्टडी में भी ज़्यादा नहीं रख सकते, रिमांडिंग भी ऐसे नहीं हो सकती। तो उन्होंने बड़े तरीके से उस बच्चे से पूछा, और अंत में बच्चे ने सारी बातें उन्हें क्लियर करके बता दी कि किस तरह से उसने ही राजा जो था बच्चा उसको मार दिया था। अब बच्चे ने क्या बताया कि सतीश और राजा की सिस्टर दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, 10th में। अब 10th में पढ़ते पढ़ते उन दोनों की एज ए क्लासमेट कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए, उनकी बातें अक्सर हो जाती थी, और उन दोनों के एक दूसरे को फ़ोन भी आने लग गए थे। और एक बार राजा ने सतीश को अपनी सिस्टर के साथ एक जगह पर देख भी लिया था बातें करते हुए। तो उसने क्या किया, 10 साल के, सोच के देखिए 10 साल के बच्चे ने, उसने सतीश को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि सतीश देख, अगर तुमने मुझे ये नहीं दिलवाया तो मैं तुम्हारी मम्मी पापा से कह दूंगा। अब सतीश को डर लगा कि कहीं ये हमारी, क्योंकि गांव में आपको पता है बिरादरी से और उससे बहुत डर लगता है। तो सतीश ने उसको शुरू में चीज़ें देनी शुरू कर दी, कभी चॉकलेट, जैसे छोटे बच्चों में होती हैं, कभी चॉकलेट दे दी, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये, इस तरह से चलता रहा। अब राजा बिल्कुल उस चीज में लग गया कि भाई मुझे तो मिलने लग गई, उसके मुंह खून लग गया। अब राजा ने एक दिन उससे कहा कि मुझे फोन दिलवा दो, वो टच वाला जो फोन होता है एंड्रॉयड। अब सतीश के जिसके पास इतने पैसे थे नहीं, अब वो टेंशन में आ गया कि भाई अगर इसने मेरे घर वालों को बता दिया तो मेरी तो पिटाई लगेगी, और साथ में उस लड़की की भी मार जरूर घर पे लगेगी, और अपने घर बता दिया तो भी उसके घर वाले हमारे घर आ जाएंगे और 2 घरों में लड़ाई हो जाएगी। तो अब इसको कैसे, इसका इलाज किया जाए। तो उसके लिए उसने फिल्में देखनी शुरू की, और फिल्में देखने के बाद उसने कुछ साउथ की मूवीज देखी। उसने बताया पुलिस को, साउथ की मूवीज उसने कुछ देखी, और उनमें देखते उसने एक प्लान बनाया। और वो प्लान ये था कि उसने उसी गांव में राजा से बोला कि चलो एक बार वहां चलते हैं नदी के तट पे घूमने। नर्मदा नदी वहां जा रही थी, वहां फ्लो होती है। तो वो चले गए दोनों। तो एक बांस का बड़ा लक्कड़ था, बैम्बू जिसे बोलते हैं, सतीश ने राजा के सर पे मारा पीछे से बहुत तेज, तो एकदम से वो बेहोश हो गया। अच्छा, पहले ही उसने एक प्लानिंग कर रखी थी। उसने क्या किया हुआ था, एक छोटी सी नाव थी, उस नाव को उसने बांध के रस्सी से, एक छोटी सी नाव थी, उसको सही कर दिया था कि हम इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि नदियों के तट पे नाव अक्सर मिल जाती हैं, काफी बड़ी नदी है नर्मदा नदी। तो उसने क्या किया, बेहोश राजा को उस नदी के उस नाव के अंदर डाला और आधी नदी तक ले गया, और वहां जाकर के उसे नदी में फेंक दिया, और फेंक करके आ गया, आकर के सो गया। बाद में जब पुलिस की सर्च हुई तो पुलिस के साथ भी घूमा राजा को ढूंढने के लिए, मन में तो कुछ और ही था, और आखिरकार पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लेने के बाद फिलहाल तो उसे बाल सुधार गृह, जिसे चाइल्ड इम्प्रूवमेंट होम कहते हैं, वहां पर डाल दिया है।
लेकिन जो पुलिस अफसर ने जिसने ये तफ्तीश की थी, जो आयु थे, उनका ये कहना है कि जिस तरह से इस बच्चे ने इस काम को अंजाम दिया, इस क्राइम को अंजाम दिया, उससे इस बच्चे की मानसिकता का पता लग रहा है कि आने वाले समय में ये इससे भी बड़े क्राइम्स कर सकता है। तो उन्होंने कोर्ट से ये अपील की है अभी कि इस बच्चे को आप 18 साल से कम जो नाबालिग बच्चे हैं उसकी श्रेणी में ना रखकर इसे उसी श्रेणी में रखें जिसमें क्रिमिनल्स आते हैं बेसिकली। और ऐसा है भी, क्योंकि ये पहले भी हुआ था। मैं जैसे आपको बताया, निर्भया कांड में जो वो लड़का पकड़ा गया था, काम तो उसका इतना भयानक, उतना घिनौना, उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन एज आड़े आ गई, और एज आड़े आ गई तो उसमें उसको फिर बरी कर दिया कोर्ट ने। उस समय भी ये बातें आई थी कि क्या एज घटानी चाहिए तो कितनी घटानी चाहिए, क्या क्राइम को ना देखें, एज को देखें, या एज ना देख करके क्राइम की उस गहराई तक देखें कि कितना सीवियर क्राइम है वो। तो इस चीज पर बहस शुरू हुई थी। और फिर एक बार अब पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी एक चुनौती है कि वो इस केस को कोर्ट के सामने किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और किस एविडेंस के आधार पर वो जज साहब को ये बताने में सक्षम होंगे या मनाने में सक्षम होंगे कि आप इस बच्चे को 15 साल का ना समझते हुए इसकी मानसिक हालात को समझें और कोशिश करें कि इसे उसी श्रेणी में दंड दिया जाए जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम मिला और जिस तरह से क्रिमिनल्स अपना काम करते हैं। तो ये आज की कहानी थी दोस्तों, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस कहानी के जरिए जो मैसेज मैं डालना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों के दिमाग में, वो ये है कि हमें अपने बच्चों से बहुत ही फ्रेंडली रहना पड़ेगा, जिससे उनकी मन की बात हमें पता लगे, और ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा है, कई बार क्या होता है कि फादर ड्यूटी पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं तो कम समय मिल पाता है बच्चे के साथ, मदर घर के कामों में रहती है, तो बच्चे अक्सर अपनी वो बात मन की कह नहीं पाते अपने माता पिता के साथ, और अक्सर अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और कई बार जब वो शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, तो दोस्त की तरफ से हो सकता है, क्योंकि दोनों अनमैच्योर होते हैं, तो वो उसकी क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं कर पाता जितना अच्छा कोई माँ बाप कर सकता है। और इसी कारण से कई बार ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, और बच्चों के अंदर वो जो दिमाग में वो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति आ रही है, उसका यही एक कारण मुझे लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे ताकि पेरेंट्स तक मेरी बात पहुँचे। इसे शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर रोज़ कोई ना कोई लेटेस्ट कहानी आप तक ज़रूर पहुँचे, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, उससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेंगी। इसी के साथ मैं आज की कहानी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपसे कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।